छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। राम कथा कह रहे हैं हम लोग अर्थ के साथ। आइए उससे पहले एक प्यारा सा भजन गुनगुना लेते हैं। ये राजेश्वरानंद जी महाराज हमारे बुंदेलखंड के झांसी के पास के महान संत और कथावाचक थे। उनका लिखा हुआ यह भजन है। बहुत ही प्यारा भजन है। प्रभु से प्रार्थना करता है भक्त। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, गणिका अजामिल तो पल में उबारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे जलवा दिखाने वाले, मुख पर नकाब क्यों, जलवा दिखाने वाले मुख पर नकाब क्यों। गणिका से कुछ न पूछा, मुझसे हिसाब क्यों। पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन है करते कृपा निधि। किए पाप हैं इस सुयश के सहारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे माना अधम है अपावन कुटिल है, माना अधम है अपावन कुटिल है। सब कुछ है लेकिन है भगवन तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने में राजेश हारे। ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने में राजेश हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं। हम लोगों ने कथा को कहाँ विराम दिया था पिछले हिस्से में कि चित्रकूट पहुंच गए हैं भरत अपने पूरे समाज के साथ, माताओं के साथ, निषाद राज के साथ। भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कही सकई न शेषु। कवि अगम जिमि ब्रह्म सुख, अहम मलिन जनेषु। भरत जी का उस समय का जो स्नेह है, जो प्रेम है, वो शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते। और कवि के लिए तो यह वैसा ही अगम है, उसी तरह से दुर्गम है जैसे कि अहंता और ममता
ये मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद है। मलिन मनुष्य जो है वो इसी में जीता है, वो वजह से। सकल तने शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के, जलु थलु देख बसे निसी बीते, कीन गवन रघुनाथ पीरीते। सब प्रभु राम के प्रेम से शिथिल थे सारे समाज। तो दोपहर दिन चढ़ गया था, जल थल देख बसे नित बीते, जलाशय के पास उन्होंने जो है रात्रि व्यतीत की उस दिन की। और कीन गवन रघुनाथ प्रीते, और रात बीतने के बाद ही भगवान राम जिस पर्वत के जिस चोटी पर थे, चित्रकूट कामदागिरी के, वो अब कामदागिरी कहलाता है। कामदा मैंने कामनाओं को देने वाला। वो तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है, कामद भे गिरि राम प्रसाद, कामद भे गिरि राम प्रसाद, अवलोकत अपहरत विषाद। कामदगिरी जो पर्वत है, इसकी चोटी में भगवान राम रहे थे वनवास काल में। तो वो क्या हुआ कि प्रभु के प्रताप से, उसके दर्शन मात्र से लोगों की, पर्वत के दर्शन मात्र से लोगों की कामनाएं जो इच्छाएं पूरी होने लगी। और अब अवलोकत अपहरत विषादा, उसके दर्शन मात्र से सारे दुख मिट जाते थे। ऐसा हो गया वो पर्वत पुनीत। वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन अस देखा, सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। भगवान रात्रि शेष हुई थी, भगवान राम ने शेष प्रहर में जो है एक स्वप्न देखा, और जागे सिए सपन, सीता के सहित जगह कि सहित समाज भरत जन आए। उनको ऐसा लगा कि पूरे समाज के साथ रानियों और अयोध्या के पूर्ववासियों के साथ भरत आ गए हैं, और जैसे कि राम के माने उनके वियोग में बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही पीड़ित हैं। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन महत आन अनुहारी, सुनि सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। नहीं, सीता जी ने स्वप्न देखा था, प्रभु राम ने नहीं देखा था, सीता जी ने स्वप्न देखा था और उन्होंने भगवान राम को बताया। तो वो क्या उन्होंने बताया, क्या देख रहे हैं कि सब बहुत मलिन वस्त्रों में हैं, दीन दुखी हैं, और उनकी सासें जो हैं वो भी उसी तरह दुखी हैं। सीता जी के ने जब ये स्वप्न बताया तो भगवान राम के नेत्रों में जल भर आए और सोच में पड़ गए। जो सोच को दूर करने वाले हैं, स्वयं वो सोच में पड़ गए। अलखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई, अस कही बंधु समेत नहाने, अपूजी पुरारी साधु सन्माने। लक्ष्मण जी कह रहे हैं रामचंद्र जी की सीता जी ने जो स्वप्न देखा है ये अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं लग रहा। ये कठिन, कोई भीषण जो है समाचार, कोई दुख का समाचार, गलत बुरा खबर जो है हम तक आने वाली है लगता है। ऐसा करके उन्होंने भाई लक्ष्मण के समेत स्नान किया और महादेव जी का पूजन कर साधुओं का सम्मान किया प्रभु राम ने। ये जो स्वप्न है वो सीता जी ने देखा, राम को बताया। राम दुखी हो गए क्योंकि उन्हें लगा वो एक किसी भी आगत जो है अशुभ की आशंका से पीड़ित हो गए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सनमानि सुर मुनि बंदी बैठे, उत्तर दिशि देखत भये, प्रभु नभधूरी खग मृग भूरी भागे, बिकल
प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारण काह, चित सचकित रहे सब समाचार की रात को ढनी आई, त्यही अवसर कहे। ब्राह्मणों को का सम्मान करके और सूर्य और मुनियों की वंदना करके प्रभु राम उत्तर दिशा की तरफ देखने लगे। अचानक उन्होंने देखा कि आकाश तक धूल उड़ रही है और जो वहाँ के पशु पक्षी और मृग आदि हैं वो भाग करके भगवान के आश्रम की तरफ आ रहे हैं दौड़ दौड़ करके। और वो चकित रह गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। सब समाचार जो है, तब उसके बाद किरात और कुलों ने आकर के समाचार सुनाया। सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सुंदर मंगल समाचार सुना कोल की रात के मुख से, तो भगवान राम जो हैं वो बहुत ही पुलकित हुए, आनंदित हुए और शरीर पुलकित हो गया उनका। और उनके कमल जैसे नेत्र जो हैं उनमें प्रेम के अश्रु जो हैं वो भर आए। बहुरी सोच बस भेसिय रमनु, कारण कवन भरत आगमनु, एक आई अस कहा बहोरी, असेन संग चतुरंग न थोरी। भगवान सोच में पड़ गए कि ये क्यों आ रहे हैं इस समय भरत, और क्या कारण हो सकता है उनके आने का। इसी बीच कोई कोल की रात और वो आए और उन लोगों ने बताया कि उनके साथ चतुरंगी सेना भी है। सो सुनी राम ही भांति सोचू, इत पितु वचन इति बंधु सकोचू, भरत स्वभाव समुझि मन माही, प्रभु चित हेते अतिथि पावत नाही। ये सुनकर रामचंद्र जी को बहुत सोच हो गया कि इधर तो पिता के वचन निभाने का मुझ पर दायित्व है और ये दुख है, भरत जी का संकोच, अब ये आ गए यहाँ पर तो मैं कैसे इनको समझाऊंगा। तो इस तरह से चिंतित हो गए। भरत जी के स्वभाव को मन में विचार करके प्रभु राम जो है वो चित्त को जो है स्थिर करने की कोशिश करने लगे। समाधान तब भाय जाने, और भरत कहे महु साधु सयाने, लखन लख्यऊ प्रभु हृदय खभारू, कहत समय समनीति विचारू। रामचंद्र जी जो है वो यह जान करके उनका समाधान हो गया कि भरत जो है साधु स्वभाव के हैं, सयाने हैं और मेरे आज्ञाकारी हैं, मैं जो कहूँगा वो मानेंगे। लक्ष्मण जी ने जब देखा कि प्रभु राम चिंतित हो गए हैं ये सुनकर कि भरत सेना लेके आ रहे हैं, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त वचन बोले। क्या बोले? बिनु पूछे कछु कहाँ गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई, तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आप निशा मुझे कहूँ अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना पूछे ही मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कह रहा हूँ। सेवक जो है वो समय पर ढिठाई करने की ढिठाई करने की वो समझ नहीं पाता कि कैसे कहे क्या करे। अर्थात आप मुझ पर आप पूछे तब मैं कहूँ, ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए अब मैं बिना आपसे पूछे ढिठाई कर रहा हूँ कुछ कहने की। हे स्वामी, आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, सब जानते हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ, मुझे जो समझ में आ रहा है कि सेना लेकर वो क्यों आ रहे हैं वो मैं बात कहता हूँ। नाथ सुहृद सुठि सरल चित, शील स्नेह निधान, सब पर प्रीत प्रतीत जिय,
जानिए आप समान लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम।